हरिद्वार के आगामी कांवड़ मेले के दृष्टिगत समस्त मेला क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के शोषण के विरोध में लघु व्यापारेसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के प्रांगण में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक के माध्यम से ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की आगामी कांवड़ मेले के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन द्वारा आवंटित किए गए विक्रिया प्रमाण परिचय पत्र कारोबारी लाइसेंस के लाभार्थी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को मेला क्षेत्र में समस्त पार्किंगों के नजदीक अलग से वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। चाहे उसमें हमारे सामान्य व्यापारी हों, चाहे अन्य संगठन हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के संगठन हो, वो संगठन जो है प्रशासन का हर प्रकार से सहयोग करते हैं। और सहयोग की कड़ी में हमारा जो स्ट्रीट वेंडर का संगठन है, लघु व्यापार एसोसिएशन, वो भी विगत वर्षों से लगातार कांवड़ मेले में सहयोग करता आ रहा है। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए क्योंकि यातायात कहीं बाधित ना हो, यात्रियों को भी परेशानी ना हो। लेकिन अतिक्रमण अभियान उनके खिलाफ चलना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, सरकारी लैंड पे बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, जिन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर दो मंजिल के मकान खड़े कर रखे हैं, उनके खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। जिन्होंने सरकार की जमीन को कब्जा कर कॉमर्शियल यूज में दे रखी है, उनके खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलना है। ये रेहड़ी पटरी वाला, इसका उत्पीड़न शोषण करके आपको क्या मिलेगा, मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आज नगर निगम ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। यही नहीं, उत्तराखंड के जितने भी नगर निगम हैं, उत्तराखंड छोड़िए आप, पूरे भारत के नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय हैं, एक प्रक्रिया है जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है उसको विक्रिय प्रमाण पत्र लाइसेंस की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और आयुक्त महोदय से कि जिन लोगों को आपने स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस दे रखे हैं परिक्षेत्रों में, जैसे कि आपका ये तिरछा पुल है, तिरछे पुल से जो अगर हम दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग की तरफ को जाते हैं, वहाँ आपने जितने स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस दे रखा है उसको आप रिलीफ दें। उसका सामान अगर आप जब्त करते हैं तो ये देखिए कि अगर हमने अतिक्रमण कर रखा है तब आप उसका सामान जब्त करें। और राज्य की जो फेरी नीति नियमावली है वो ये कहती है कि यदि अगर आपका सामान जब्त करें तो पंचनामा भरा जाएगा। तो राज्य की जो फेरी नीति नियमावली है उसका उल्लंघन ना तो हम बर्दाश्त करेंगे, ना आपको करने देंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूँ। तो अभी हम लोगों ने, सभी साथियों ने यहाँ पर चिंतन मंथन किया है और लंबी चर्चा करी है। आने वाले दिनों में शीघ्र ही हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, अपनी बातों को दोहराएंगे और जिलाधिकारी महोदय के सामने जो है अपना पक्ष रखेंगे ताकि मेला सरकुशल संपन्न हो और मेले में किसी प्रकार की कोई विविधता उत्पन्न ना हो और ये रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है ये भी स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर सके। इन सब बातों को लेकर जो है जिलाधिकारी महोदय से मिला जाएगा। अगर जिलाधिकारी महोदय उस मामले को अगर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारियों के नंबर हमारे पास हैं। उच्च अधिकारियों का रास्ता भी हम जानते हैं यहाँ से सचिवालय तक का, और बहुत बार हमने तय किया। आने वाले दिनों में यदि हमारी बात को नज़रअंदाज किया जाएगा, राज्य फेरी नीति नियमावली को, हम एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार स्ट्रीट वेंडर पे योजना चला रहे हैं। लगभग 11 से 12 योजना चल रही है स्ट्रीट वेंडर पर, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके भरसक प्रयास हैं कि आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर बने और स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्य का कानून है उस कानून का अनदेखी अगर अधिकारी करेंगे तो निश्चित रूप से, पहले भी हमने आंदोलन करे थे, अगर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी किए जाएंगे। धन्यवाद।